लास्ट क्लास में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख रहे थे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल रहे थे, इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। उसके लिए हम लोगों ने पहला मेथड डिस्कस किया था, दैट इज द इनिशियल रेट मेथड। उसकी हेल्प से हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख रहे थे। दो टाइप की रिएक्शन हमने आपको बताया था, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी रिएक्शन थी? ऐसी रिएक्शन जो केवल एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, यानी सीधा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था, दैट इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप ले रही थी, यानी रिएक्टेंट पहले इंटरमीडिएट पे जा रहा था, इंटरमीडिएट फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, मोर देन वन स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फिर उन रिएक्शन के रेट वगैरह हम लोगों ने देखे थे कि रेट कैसे डिफाइन करते हैं। तो रेट को हम लोगों ने दो टर्म में डिस्कस किया था, इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। और दूसरा जो तरीका था लिखने का, फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन से डिफाइन किए थे, और डिसअपीयरेंस एंड अपीयरेंस के टर्म। वहां जब हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन डिफाइन कर रहे थे, तो लॉ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जब हमने लिखा था, तो वहां पर एक्स वाई वगैरह आ रहे थे, और एक्स वाई इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इन्हीं की वैल्यू कैलकुलेट करना था हमको कि एक्स और वाई ये सब वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो इन्हीं के लिए हम लोग देख रहे थे कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। तो पहला मेथड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द इनिशियल रेट मेथड। आज हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं कि कैसे हम लोग दूसरे मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो दूसरा मेथड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद हेल्प ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद हेल्प ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी आपको रिएक्शन गिवन होगी, कोई रिएक्शन गिवन होगी और उसकी मैकेनिज्म गिवन होगी। रिएक्शन गिवन होगी, उसकी मैकेनिज्म गिवन होगी। तो इस मैकेनिज्म के हेल्प से जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर हम लोग कैसे निकालेंगे। इसी रिएक्शन की रिएक्शन गिवन है, उसकी मैकेनिज्म गिवन है, मैकेनिज्म का यूज करना है आपको। मैकेनिज्म की हेल्प से हम लोग रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तभी हम लोग समझते हैं कैसे रिएक्शन और मैकेनिज्म वगैरह होंगी, कैसे हम लोग उसकी बात करेंगे। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, मान लो कोई हमारे पास एक रिएक्शन है 2A + B C + D। ये रिएक्शन गिवन है आपको 2A + B से C + D। A and B are reactant and C and D are known as product। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको गिवन है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म गिवन है, मैकेनिज्म है A + B E and A + E C + D। ये रिएक्शन गिवन है और इस रिएक्शन की ये मैकेनिज्म गिवन है। मैकेनिज्म का मतलब है ये रिएक्शन एक्चुअली में हो कैसे रही है। ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ये एक्चुअली में कैसे हो रही है। तो 2A + B कन्वर्ट हो रहा C + D में, एक्चुअली में ऐसे नहीं बना है। पहले A + B रिएक्ट किए और एक कंपाउंड बनाए E, उसके बाद जो E है फर्दर A से रिएक्ट किया और फाइनली हमको मिल गया C and D। यानी ये रिएक्शन जो है
इस रिएक्शन की मैकेनिज्म ये गिवन है, इसका मतलब ये रिएक्शन इन दो स्टेप में हो रही है। यहां से A प्लस बी से E बना और A प्लस E रिएक्ट करके C प्लस D बना। चलिए अच्छा एक से समझिए इसमें, अगर हम इस रिएक्शन को पूछें कि रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इस रिएक्शन की अगर हम बात करें कि एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स, तो बिल्कुल क्लियर है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में कितने स्टेप हैं, 2 स्टेप। और अगर एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है तो कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर सिंगल स्टेप में हो जाए यानी 2A और B रिएक्ट करते सीधा बनता C&D, तब तो एलिमेंट्री होती है। लेकिन ये रिएक्शन एक्चुअली में 2 स्टेप में हो रही है। पहला स्टेप ये है, इसी तरह स्टेप 1, दूसरा स्टेप ये है, इसी तरह स्टेप 2। तो 2 स्टेप में हो रही है। ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, और जब भी कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होगी उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसका मतलब ये रिएक्शन तो पक्का कैसी रिएक्शन हो गई, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अच्छा अगर इस रिएक्शन के रेट को हम लोग डिफाइन करें, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अगर हम लोग रेट लिखें तो इसके रेट को क्या लिख सकते हैं, इस रिएक्शन का जो रेट होगा R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखेंगे, रिएक्टेंट है A एंड B, तो कंसंट्रेशन A पावर X B पावर 1। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेगा तो R इज इक्वल टू K A पावर X B पावर 1। X और Y लिख रहे हैं यहां पर क्योंकि रिएक्शन कैसी है, कॉम्प्लेक्स। अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री होती है तो सीधा कोफिशिएंट पावर में आ जाता, तब हम लोग यहां पे लिखते हैं A पावर 2, B का कोफिशिएंट 1, E पावर 1। लेकिन ये कब लिखते हैं, जब रिएक्शन एलिमेंट्री होती है। रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है इसलिए हम लोग कोफिशिएंट का यूज नहीं करेंगे। जनरल टर्म लिख दिया हमने X एंड Y। और अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर पूछे तो हम लोग ऑर्डर क्या बोलेंगे, दैट इज x प्लस y। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा जो कोफिशिएंट के पावर होते हैं उनका सम, जो पावर है उनका सम, ये क्या देगा आपको, ऑर्डर। तो इस रिएक्शन के लिए अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, x प्लस y। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या मिल गया, x प्लस y। अब इसी को कैलकुलेट करना है। इस रिएक्शन के लिए इनको ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर विद हेल्प ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, और ये उसकी मैकेनिज्म। इसका ऑर्डर फाइंड करना है इस मैकेनिज्म की हेल्प से। और इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या आ गया, x प्लस y। तो बस कहीं से x और y की वैल्यू आप फाइंड कर लो, क्या मिल जाएगा आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे भी x और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, क्या मिल गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए देखिए x y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट मेथड होता है हर जगह। अगर कभी ये क्वेश्चन गिवन होगा मैकेनिज्म वाला, बस वही अप्रोच फॉलो करना है आपको। बिल्कुल सिमिलर वे में ही सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। तो देखिए क्या क्या है इसमें। पहली चीज तो हम लोग ये समझ लिए ये रिएक्शन कैसी है, कॉम्प्लेक्स, और इस रिएक्शन की मैकेनिज्म गिवन है। मैकेनिज्म कितने स्टेप में हो रही, 2 स्टेप में। दिस इज द स्टेप 1 एंड स्टेप 2। एक चीज ध्यान दीजिए, हमने पहले बताया था आपको कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप, जैसे अगर इस स्टेप की बात करें, नीचे वाले को मत देखो, स्टेप 2 पहला स्टेप, ये तो एक सिंगल स्टेप हुआ। पहला स्टेप तो एक सिंगल स्टेप है, दूसरा स्टेप भी सिंगल स्टेप है। तो अगर केवल स्टेप 1 को देखें तो ये तो एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है। सीधा A प्लस B किसमें कन्वर्ट हुआ, E में। इसका मतलब ये स्टेप सिंगल स्टेप है, ये वाला स्टेप कैसा स्टेप हो जाएगा, एलिमेंट्री। सिंगल स्टेप है, एक स्टेप में कंप्लीट हो रही, मतलब एलिमेंट्री। दूसरे स्टेप को देखें, A प्लस E से क्या बना, C प्लस D, ये भी एक स्टेप में हुआ।
तो अगर इस स्टेप की बात करें तो ये भी कैसा हुआ, एलिमेंट्री स्टेप। यानी कॉम्प्लेक्स के 2 स्टेप हैं, लेकिन दोनों स्टेप की अगर अलग अलग बात करें तो दोनों स्टेप कैसे स्टेप होंगे हमारे, एलिमेंट्री। स्टेप 1 भी है एलिमेंट्री स्टेप, और स्टेप 2 भी एलिमेंट्री। तो ये दोनों स्टेप कैसे हैं, एलिमेंट्री स्टेप, और ओवरऑल रिएक्शन कैसी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आप मैकेनिज्म का मतलब है इन दोनों को ऐड कर दीजिए, फाइनली ये रिएक्शन मिलनी चाहिए। दोनों को ऐड कर दीजिए, फाइनली ये रिएक्शन आपको मिलनी चाहिए। तो जब भी दोनों को ऐड करेंगे ई और ई कैंसिल, इस साइड आ जाएगा a प्लस a 2a, इधर बचा b प्लस b, और ये साइड आ जाएगा c प्लस d। दोनों को ऐड करिए, ये रिएक्शन आनी चाहिए, मिल भी रही है। ऐड करेंगे e और e कैंसिल हो जाएगा, इस साइड a प्लस a 2a प्लस b से c प्लस d। तो ये दोनों स्टेप कैसे स्टेप हो गए आपके, एलिमेंट्री स्टेप। अब इसमें से ये वाला स्टेप जो गिवन है आपको, दिस इज द स्लो स्टेप, और ये स्टेप है फास्ट स्टेप। यानी इस रिएक्शन मैकेनिज्म के जो 2 स्टेप गिवन है, उसमें से ये बोला गया है कि जो पहला स्टेप है दैट इज द स्लो स्टेप, और दूसरा स्टेप दैट इज द फास्ट स्टेप। अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा स्लो स्टेप है, कौन सा फास्ट स्टेप है, तो आपको नहीं पता करना। ये क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन में गिवन होगा स्लो और फास्ट, ये आपको नहीं सोचना है, ये क्वेश्चन में लिखा होगा। क्योंकि ये तो वही बता सकते हैं जिसने इस रिएक्शन की मैकेनिज्म बनाई होगी, उसको ही पता होगा कि इसमें कौन सा स्टेप स्लो हुआ है, कौन सा फास्ट। तो ये क्वेश्चन में गिवन होंगे कि कौन सा स्टेप स्लो है, कौन सा स्टेप फास्ट है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन होगा आपको, ये रिएक्शन गिवन है, ये उसके मैकेनिज्म गिवन होगी, और ये स्टेप लिखे होंगे, स्लो स्टेप है और फास्ट स्टेप है। कहेंगे इसकी हेल्प से इस रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करो, इस मैकेनिज्म की हेल्प से इस रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करो। ये अभी तक क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, जो पूरा अभी तक क्वेश्चन लिखा गया है। अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, क्या मेथड होता है, कैसे हम लोग इस रिएक्शन के ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सर, जो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये तो अभी ये हमने बताया है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप कैसा स्टेप होता है, एलिमेंट्री स्टेप। ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री स्टेप। तो पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, each step of complex reaction, each step of complex reaction is an elementary step. Is an elementary step. Each step of complex reaction is an elementary step. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप कैसा स्टेप है, एलिमेंट्री स्टेप। दूसरा पॉइंट है, ध्यान दीजिए, बस यही मेथड आपको फॉलो करनी है इस रिएक्शन के ऑर्डर को फाइंड करने के लिए। अच्छा, अगर ये बात करें, हमने कहा 2 स्टेप है इसमें, एक स्टेप स्लो है, एक स्टेप फास्ट है। अच्छा ये बताइए, जैसे किसी को ऑब्जर्व करना है, किसी चीज को देखना है, तो जब वो स्लो चल रहा है तब उसको ऑब्जर्व करना आसान होगा, या बहुत फास्ट चल रही है तब ऑब्जर्व करना आसान है। कोई रिएक्शन अगर स्लो चल रही है तब उसकी एनालिसिस ज्यादा अच्छी हो सकती है, या रिएक्शन बहुत फास्ट चल रही है तब एनालिसिस कर सकते हैं। तो जब स्लो होगी तब उसको ऑब्जर्व करना आसान होता है। अगर रिएक्शन फास्ट है तो स्टार्ट में खत्म हो गई, कैसे हम लोग उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे? इसका मतलब जो स्लो है उससे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इस रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं।
अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो हम लोग अगर इस रिएक्शन के रेट की बात करें तो हम लोग इसकी मैकेनिज्म के स्लो स्टेप को देखेंगे। इसके मैकेनिज्म के हम लोग स्लो स्टेप की बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है इसी की हेल्प से हम लोग रेट निकालते हैं। स्लो स्टेप की हेल्प से हम लोग रेट को निकालना स्टार्ट करते हैं और इस स्लो स्टेप को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। शॉर्ट में इसको बोलेंगे RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इस रिएक्शन यानी इस स्टेप का जो रेट होगा वही पूरी रिएक्शन का रेट दे देता है, क्योंकि बस स्लो स्टेप को देख लो, मैकेनिज्म के स्लो स्टेप को देख लो, तुरंत आपको आइडिया मिल जाएगा कि जिस रेट से ये स्टेप हो रहा होगा उसी रेट से हमारी रिएक्शन भी चल रही है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लो स्टेप है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। और इस रिएक्शन का जो रेट होगा यानी इस स्टेप का जो रेट होगा वही हमारी होती है ओवरऑल रिएक्शन का रेट। तो सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लो स्टेप, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। शॉर्ट में इसको लिखेंगे RDS। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लो स्टेप इज rate determining step and rate of slow step and rate of slow step is the rate of actual reaction and rate of slow step। इस रिएक्शन का जो रेट होगा दैट इज द रेट ऑफ एक्चुअल रिएक्शन। तो दो पॉइंट अभी यहां तक हो गए। पहला कि हर स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कैसा है, एलिमेंट्री स्टेप। और दूसरा पॉइंट है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्लो स्टेप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इस रिएक्शन का जो रेट होगा यानी इस स्टेप का जो रेट होगा वही इसका रेट देगा आपको कॉम्प्लेक्स जो एक्चुअल रिएक्शन होगी। एक्चुअल रिएक्शन का रेट यानी ये रेट और इस रिएक्शन का रेट, ये दोनों क्या होंगे, सेम। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई कि ये रेट और इस रिएक्शन का जब रेट लिखेंगे दोनों क्या होंगे हमारे, सेम। चलिए तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है आपको, जब भी इसकी हेल्प से, स्लो स्टेप की हेल्प से रिएक्शन का रेट लिखेंगे, इसकी हेल्प से हम लोग जब रिएक्शन का रेट लिखेंगे तो उस रेट की इक्वेशन में केवल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दिखने चाहिए। यानी इसका जब रेट डिफाइन करोगे, रेट इक्वेशन लिखोगे तो उसमें केवल या तो ए बी या फिर सी डी आ सकते हैं। नॉर्मली रिएक्टेंट के टर्म ही आता है, या तो रिएक्टेंट या कभी कभार प्रोडक्ट भी लिख जाता है तो प्रोडक्ट में भी ले सकते हैं, लेकिन केवल रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट दिखने चाहिए, इनके अलावा कोई टर्म नहीं आना चाहिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा कोई भी टर्म नहीं आना चाहिए। इनके अलावा ए बी सी डी के अलावा कुछ और आ गया उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। जैसे यहां पर हमने लिखा है ए बी, ये तो रिएक्टेंट हो गए, सी डी ये प्रोडक्ट है, लेकिन ई क्या है, इंटरमीडिएट, इज नोन एज इंटरमीडिएट। तो इस रिएक्शन का रेट जब लिखेंगे तो कभी भी ई की टर्म नहीं लिखना चाहिए,
कभी भी उस रिएक्शन में ई नहीं आना चाहिए। अगर ई आ गया, उस रेट में ई दिख रहा है, तो फिर उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए और इक्वेशन स्टेप 2 वगैरह स्टेप 3 वगैरह और रिएक्शन होंगे तो गिवन होगा। तो जो अदर स्टेप है उनकी हेल्प से हम लोग इंटरमीडिएट को एलिमिनेट करते हैं। तो कंडीशन ध्यान रखिएगा कि जो स्लो स्टेप का रेट लिखेंगे वो रेट केवल किसके टर्म में आना चाहिए, या तो रिएक्टेंट के टर्म में, समटाइम्स कभी प्रोडक्ट हो सकता है आ जाए, नॉर्मली रिएक्टेंट ही आता है। तो रिएक्टेंट के टर्म में आना चाहिए, कभी भी उसमें इंटरमीडिएट नहीं लिखना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट दिख जाए तो तुरंत उसको एलिमिनेट करिए विद द हेल्प ऑफ अदर स्टेप। जो दूसरे स्टेप गिवन है उनकी हेल्प से उसको हम लोग हटाएंगे। अभी हम लोग सीखेंगे कैसे जो है उसको एलिमिनेट करते हैं, कैसे रिएक्शन देते हैं। तो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ स्लो स्टेप rate of slow step is always written rate of slow step is always written in terms of reactant and product कभी कभी प्रोडक्ट भी आ जाता है, तो प्रोडक्ट में भी आ जाए तो लिख सकते हैं, चल जाएगा। लेकिन इंटरमीडिएट कभी नहीं। इंटरमीडिएट आएगा तो उसको हमेशा एलिमिनेट करना। तो हमेशा कोशिश करना है रेट को किसके टर्म में लाने के टर्म में, रिएक्टेंट के टर्म में। इंटरमीडिएट कभी नहीं लिखेंगे। वी कैन नॉट राइट रेट, we cannot write rate in terms of intermediate. In terms of intermediate. कभी भी इंटरमीडिएट में नहीं लिखना। अगर इंटरमीडिएट आ जा रहा है तो आपको इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा। कैसे हम लोग हटाएंगे, जो अदर स्टेप गिवन होंगे उनकी हेल्प से हम लोग इसको एलिमिनेट करेंगे। तो पहले देख लीजिएगा कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ये स्टेप है आपको, ये स्टेप है। बस 3 स्टेप ध्यान रखना है। इन 3 स्टेप की हेल्प से हम लोग रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं। अगर मैकेनिज्म गिवन है तो उसकी हेल्प से रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। पहला स्टेप है कि रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, एलिमेंट्री। कॉम्प्लेक्स का हर स्टेप कैसा होगा, एलिमेंट्री। सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होगा वही उसको हम लोग बोलते हैं आरडीएस, जो रेट को हमारा डिसाइड करेगा, दैट इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और स्लो स्टेप का रेट ही ओरिजिनल रिएक्शन के रेट के बराबर होगा, यानी इसका जो रेट है और इसका रेट यानी दिस रेट दोनों सेम रेट। और तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि स्लो स्टेप के रेट में कभी भी इंटरमीडिएट का टर्म नहीं आएगा, यानी स्लो स्टेप के रेट को इंटरमीडिएट के टर्म में नहीं लिखना। हमेशा कोशिश किसके टर्म में करना है, रिएक्टेंट के टर्म में। अगर रिएक्टेंट के टर्म नहीं आ पा रहा तो हो सकता है कि प्रोडक्ट यूज हो जाए कभी, बट इंटरमीडिएट का यूज कभी नहीं करेंगे। चलिए बस इस पॉइंट को हेल्प से हम लोग इस रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करते हैं। चलिए ये रिएक्शन है, इसके 2 स्टेप हो गए, स्टेप 1 एंड 2। दोनों कैसे स्टेप है, एलिमेंट्री। पहला स्टेप स्लो है, दूसरा स्टेप फास्ट है। तो अगर इस रिएक्शन के हम लोग ऑर्डर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम रेट डिफाइन करेंगे। इस रिएक्शन का रेट तो डिफाइन कर लिए। अब यहां पर मैकेनिज्म में आए तो मैकेनिज्म में कौन सा स्टेप रेट बताएगा, स्लो स्टेप। इस स्टेप पे अगर रेट को लिखें तो R इज इक्वल टू
रेट कांस्टेंट K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसकी बात करेंगे, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन A इनटू कंसंट्रेशन B। ठीक है, हमेशा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होगा दैट इज द RDS, और इस RDS का जो रेट होगा वही इस रिएक्शन का रेट है। तो हमने इसकी हेल्प से रेट लिख लिया। अच्छा एक बताइए आप, हमने कंसंट्रेशन पावर कुछ यहाँ x और y टर्म में लिखे, हमने पावर लिख दिया 1, यानी जो कोफिशिएंट यहाँ पे था वही यहाँ पे लिख दिया, यहाँ कोफिशिएंट 1 है वही कोफिशिएंट यहाँ पे लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्यों हमने यहाँ पर कुछ x और y नहीं लिखे, सीधा कोफिशिएंट को पावर में दिया, क्योंकि ये स्टेप कैसा स्टेप है, एलिमेंट्री, दोनों स्टेप कैसे एलिमेंट्री, तो इस स्टेप की हम लोग बात कर रहे हैं, कैसा स्टेप है, एलिमेंट्री, और एलिमेंट्री में जो कोफिशिएंट होते हैं वो सीधा कहां पहुंच जाते हैं, पावर में, तो एक्स वाई लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। एक्स वाई तो हम लोग कहां पर यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। अगर रिएक्शन एलिमेंट्री हो गई है तब तो सीधा कोफिशिएंट को कहां पे लिखना है, पावर में, तो कोफिशिएंट 1, यहाँ पे कोफिशिएंट पावर क्या आ गई 1, बी कोफिशिएंट 1, बी पावर 1। तो यहां से स्लो स्टेप से हम लोग क्या डिफाइन कर लिए, रेट। सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि रेट ऑफ स्लो स्टेप इज ऑलवेज रिटन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। ये जो रेट है हमेशा किसके टर्म में लिखना चाहिए, रिएक्टेंट के टर्म में। अगर इनके अलावा कुछ दिख गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट, यानी इंटरमीडिएट के टर्म में आ गया, तो उसको हमको हटाना पड़ेगा। तो चेक करिए क्या रेट रिएक्टेंट के टर्म में दिख रहा है, रिएक्टेंट कौन है, ए एंड बी, रेट में क्या आ रहा है, ए एंड बी, बस हो गया काम हमारा, कुछ एलिमिनेट ही नहीं करना है, सीधा रेट किसके टर्म में आ गया, रिएक्टेंट के टर्म में। इंटरमीडिएट आया ही नहीं है तो एलिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं है, सीधा सीधा आपको क्या मिल गया, रेट। अब इस ये जो स्लो स्टेप का रेट है और इस एक्चुअल रिएक्शन का जो रेट है दोनों सेम है, तो अगर इसको यहां पे लिख लें हम लोग, R इक्वल टू ए पावर एक्स बी पावर, दोनों सेम रेट है, एक ही रिएक्शन को दे रहे हैं, तो अब दोनों कोफिशिएंट एक जैसे दिखने चाहिए दोनों, तो बस क्या करिए, कंपेयर कर लीजिए दोनों को, यहां से R के कंसंट्रेशन ए पावर एक्स, कंसंट्रेशन ए पावर 1, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1, कंसंट्रेशन बी पावर y, कंसंट्रेशन बी पावर 1, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, सीधा दोनों को कंपेयर कर लीजिए, यहाँ a पावर x है, a पावर 1 है, इसका मतलब x की वैल्यू 1, b पावर y है, b पावर 1 है, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या मिल गया, x प्लस y, यानी ऑर्डर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी इस रिएक्शन का जो ऑर्डर आ गया दैट इज 2। ये दूसरा मेथड है आपका कि अगर रिएक्शन गिवन है और उसके मैकेनिज्म गिवन है, तो मैकेनिज्म की हेल्प से हम लोग रिएक्शन का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। बिल्कुल सेट मेथड है, आसान सा मेथड है। 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दिस इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप एलिमेंट्री स्टेप होगा। दूसरा पॉइंट, मैकेनिज्म के स्लो स्टेप को देखिएगा, स्लो स्टेप से हम लोग क्या लिखेंगे, रेट, और ये रेट दोनों सेम होंगे, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। लेकिन कंपेयर करने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो रेट लिखा है स्लो स्टेप पर, इसको हमेशा रिएक्टेंट की तरफ मिलाने की कोशिश करिएगा, उसके बाद ही दोनों को कंपेयर करेंगे। यहां पे अगर इंटरमीडिएट वगैरह आ गए हैं उनको हटाएंगे, किसके टर्म में लेकर आएंगे, हमारी पहली कोशिश रहेगी किसके टर्म में लाने की, रिएक्टेंट टर्म में।
जैसे ही रिएक्टेंट के टर्म में आ जाएगा, दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, यहाँ से x और y की वैल्यू मिल जाएगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वैल्यू करके फाइंड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है जिसकी हेल्प से हम लोग मैकेनिज्म की हेल्प से रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करते हैं। कि बस 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा, आसान सा तरीका है बिल्कुल। सबसे पहले स्लो स्टेप से रेट लिखिएगा, उस रेट में अगर इंटरमीडिएट आ रहे हैं तो उनको हटाइएगा और फाइनली आपको इस रेट को और ओरिजिनल रिएक्शन के रेट को दोनों को कंपेयर करना। कंपेयर करके एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी, उससे क्या मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नोट करिए, फिर एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको आराम से नोट करिए। ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि पहला कॉम्प्लेक्स का हर स्टेप एलिमेंट्री है, हर स्टेप कैसा होगा एलिमेंट्री। दूसरा पॉइंट स्लो स्टेप से रेट लिखना है और तीसरा पॉइंट रेट को हमेशा किसके टर्म में लाने की कोशिश करना है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के टर्म में लाने की कोशिश करिए, जैसे रिएक्टेंट में आ जाए दोनों रेट को कंपेयर कर लो, ये वाला रेट इन दोनों रेट को कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद x y की वैल्यू मिलेगी, तुरंत क्या मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई रिएक्शन गिवन है आपको, A2 प्लस B2 और प्रोडक्ट बन रहा है 2AB। रिएक्टेंट है A2B2, प्रोडक्ट है AB, इसका रेट कांस्टेंट है K, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म गिवन है आपको, इसकी मैकेनिज्म गिवन है। मैकेनिज्म का पहला स्टेप है A2 कन्वर्ट हो रहा है 2A, A2 कन्वर्ट हो रहा है 2A। एक ऐसी रिएक्शन है, कैसा साइन है रिवर्सिबल। ये कैसी रिएक्शन है आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन है कि इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख देते हैं के इक्विलिब्रियम से। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन होगा, कुछ भी हो सकता है Kc Kp वगैरह, तो उसको हमने लिख दिया के इक्विलिब्रियम। और ये स्टेप जो गिवन है आपको दैट इज द फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप गिवन है फर्स्ट स्टेप। अगला स्टेप है A प्लस B2 से बन रहा है AB प्लस B, A प्लस B2 AB प्लस B, और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कुछ K1, इसका रेट कांस्टेंट K1। ये स्टेप गिवन है आपको स्लो स्टेप, ये स्टेप गिवन है स्लो स्टेप। एंड थर्ड स्टेप A प्लस B AB, इसका रेट कांस्टेंट गिवन है K2, और ये स्टेप फास्ट स्टेप।
दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म कितने स्टेप में हो रही है? 3 स्टेप में, 1 2 3, तीनों को ऐड करके देखिए ये रिएक्शन मिलनी चाहिए। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से 2a है, a प्लस a, 2a कैंसिल हो जाएगा, इधर b है, ये भी कैंसिल होगा, केवल क्या बचा है? a2 एंड b2 ऐड करेंगे, a2 प्लस b2, इस साइड ये कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया, बचे ab एंड ab, दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा? 2a। तो जब रिएक्शन को ऐड करेंगे, मैकेनिज्म को ऐड कर रहे हैं, तो आपको एक्चुअल रिएक्शन मिल जा रही है। अब इस मैकेनिज्म की हेल्प से इस रिएक्शन का ऑर्डर बताना है आपको। सबसे पहले ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन होगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसकी मैकेनिज्म कितने स्टेप में हो रही है? 3। और जब एक से ज्यादा स्टेप में होती है तो रिएक्शन कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कैसी है? कॉम्प्लेक्स। अगर इसके रेट को लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट को, तो R इक्वल टू K, रेट कांस्टेंट K है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है? A2 एंड B2, तो K A2, पावर क्या लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो पावर X इनटू B2 पावर 5। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे कोई जनरल टर्म लिखते हैं X एंड Y, और इनका जो सम होगा वही क्या देगा आपको? इस रिएक्शन का ऑर्डर। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू X प्लस 1। बस X और Y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, रिएक्शन का ऑर्डर मिल गया आपको। X और Y कैलकुलेट कर लीजिए, क्या मिल जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब X Y फाइंड करने के लिए क्या तरीका था? सबसे पहला पॉइंट, कॉम्प्लेक्स का हर स्टेप यानी तीनों स्टेप अपने आप में कैसे स्टेप होंगे? एलिमेंट्री स्टेप। कॉम्प्लेक्स के हर स्टेप कैसा स्टेप होगा? एलिमेंट्री स्टेप। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब हम लोग रेट को देखते हैं मैकेनिज्म में तो कौन से स्टेप को देखते हैं? हमेशा स्लो स्टेप को। मैकेनिज्म में कौन से स्टेप को देखेंगे? स्लो स्टेप को। और इसकी हेल्प से हम लोग क्या लिखते हैं? रेट। तो स्लो स्टेप से अगर रेट लिखें तो रेट R इज इक्वल टू, रेट कांस्टेंट क्या गिवन है? K1, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2, और ये रिवर्सिबल है तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम। तो रेट कांस्टेंट है K1, R इज इक्वल टू K1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन B2, कंसंट्रेशन A, कंसंट्रेशन B2। एलिमेंट्री रिएक्शन है इसीलिए कोफिशिएंट सीधा पावर में आ जाएंगे। A कोफिशिएंट 1 है तो A पावर 1, B2 का कोफिशिएंट 1 है तो B2 पावर 1। एलिमेंट्री स्टेप है तो आपको यहाँ पे कुछ x y लिखना ही नहीं है, सीधा कोफिशिएंट कहां पर लिखेंगे हम लोग? पावर। इतना काम हो गया। स्लो स्टेप से हमने क्या लिख दिया? रेट। अब ये जो रेट है स्लो स्टेप का और जो ये रेट है एक्चुअल, दोनों क्या होंगे? सेम। तो दोनों क्या करना है आपको? कंपेयर। लेकिन कंपेयर करने से पहले हमने बोला है, कंपेयर करने से पहले इन दोनों को, इसको हमेशा किसके टर्म में लाने की कोशिश करना है? रिएक्टेंट के। कभी भी अगर इंटरमीडिएट दिख जाएगा तो उसको यहां से हटाना पड़ेगा आपको। ये रेट, ये जो R की वैल्यू है, कभी भी इंटरमीडिएट के टर्म में नहीं होनी चाहिए। तो एक बार चेक कर लो कि सारे रिएक्टेंट है, कहीं कोई इंटरमीडिएट तो नहीं आ गया। तो रिएक्टेंट कौन से हैं? A2 एंड B2। रिएक्टेंट है A2 एंड B2। तो अगर रेट को देखें हम लोग तो B2, इससे तो कोई दिक्कत नहीं, B2 से कोई दिक्कत नहीं, रिएक्टेंट है। बट यहां पर A आया, रिएक्टेंट क्या है? A2। कौन सा टर्म आ रहा है? A।
ए जो है रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्टेंट क्या है A2, इसका मतलब जो ए आ गया ये क्या है, दिस इज द इंटरमीडिएट। ए ना तो रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या बना है ए बी, ना कि ए नहीं है प्रोडक्ट, ए बी। इसका मतलब ए ना तो हमारे पास रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, तो ए क्या है इंटरमीडिएट है, ये बी से बना हुआ इंटरमीडिएट बना हुआ है। यानी ये रेट जो लिखा आपने किसके टर्म में आ गया, इंटरमीडिएट के टर्म में, तो अब इसको हटाना पड़ेगा आपको, इस ए के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। B2 से कोई दिक्कत नहीं, B2 तो रिएक्टेंट के टर्म में बढ़िया ही है, लेकिन ए इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, जो दूसरी रिएक्शन उनकी हम लेंगे हम लोग, अदर रिएक्शन से आप दूसरे स्टेप है उनकी हम हटाएंगे। तो देखिए अगर पहले स्टेप को देखिए, इसकी बात करें, इस स्टेप की रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे हम लोग, अगर इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कोफिशिएंट का हम लिखते हैं पावर में। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करें इस रिएक्शन का, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कोफिशिएंट कहां लिखेंगे पावर में। तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कोफिशिएंट पावर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी K2, कंसंट्रेशन A स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन K2। यहां से कंसंट्रेशन A की वैल्यू अगर निकालें तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कंसंट्रेशन A स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ K2। A स्क्वायर है, रूट ले लीजिए दोनों साइड में, अंडर रूट लेंगे तो इस साइड आ जाएगा A, कंसंट्रेशन ऑफ A, इधर लिखेंगे रूट K इक्विलिब्रियम इनटू अंडर रूट ऑफ K2। अंडर रूट ले लो दोनों साइड का, यहां से आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू अंडर रूट K इक्विलिब्रियम इनटू अंडर रूट ऑफ K2। इस A की वैल्यू को, कंसंट्रेशन A की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, यहां से A की वैल्यू मिल गई हमको, इस A की वैल्यू को यहां पुट कर दो। उसके बाद देखो जरा R इज इक्वल टू K1 वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू क्या है रूट K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रूट K2, कंसंट्रेशन A की वैल्यू है रूट K इक्विलिब्रियम इनटू रूट कंसंट्रेशन ऑफ K2, रूट K इक्विलिब्रियम रूट कंसंट्रेशन ऑफ K2। ये तो A की वैल्यू आ गई, और क्या बचा है B2, अभी क्या बचा है, यहां से इसको लिख सकते हैं R इक्वल टू K1 रूट K इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A2, अंडर रूट है, अंडर रूट कंसंट्रेशन ऑफ A2, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट कंसंट्रेशन ऑफ A2 पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ। यहां से जो रेट इक्वेशन आएगी दैट इज इक्वल टू K1 रूट K इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A2 पावर 1/2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A2। अब देखिए यहां पे K1 भी क्या है, रेट कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है, K इक्विलिब्रियम भी कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज द रेट कांस्टेंट, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है। तो दो कांस्टेंट यहां पर आ गए, दोनों कांस्टेंट की जगह पर एक नया कांस्टेंट हमने लिख लिया, तो यहां पर एक नया कांस्टेंट आ गया दैट इज K। तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं K1 रूट K इक्विलिब्रियम की जगह पर K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A2 पावर 1/2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B2।
A2 पावर 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ V2। देखिए इस रेट को देखिए जरा, किसके टर्म में आ गया? A2 एट V2। कौन से कंसंट्रेशन आ गए? A2 एट V2। A2 V2 का क्या है हमारे पास? रिएक्टेंट। A2 V2 क्या है? रिएक्टेंट। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है फाइनली किसके टर्म में कन्वर्ट हो गया? रिएक्टेंट के टर्म में। कोई इंटरमीडिएट नहीं दिख रहा, बस काम हो गया आपका। तुरंत इन दोनों रेट को कंपेयर कर लो। यहां से R इक्वल टू K A2 पावर X V2 पावर Y, A2 पावर X V2 पावर Y। जैसे दोनों को कंपेयर करेंगे, X की वैल्यू 1/2, Y की वैल्यू यहाँ पे 1, Y इक्वल टू 1। X मिल गया, Y मिल गया, X प्लस Y क्या मिल जाएगा आपको? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ से जो रिएक्शन का ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू X प्लस Y। X इज 1/2 एंड Y इज 1, दैट इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से जो रिएक्शन का ऑर्डर आ गया दैट इज 3/2। तो देखिए ये पूरा प्रोसीजर होता है कि मैकेनिज्म की हेल्प से हम लोग रिएक्शन के ऑर्डर को कैसे फाइंड करते हैं। बिल्कुल आसान सा मेथड है। स्लो स्टेप से रिएक्शन के रेट को लिखिए और इस रेट को किसके टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा? हमेशा रिएक्टेंट के टर्म में। जैसे रिएक्टेंट के टर्म में आ जाए दोनों को कंपेयर करो और वहां से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करिए। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते ही क्या मिल जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये पूरा तरीका होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म। अगले लेक्चर में एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि किसी मैकेनिज्म की हेल्प से हम लोग रिएक्शन के ऑर्डर को कैसे फाइंड करते हैं। एक दो क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग और इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।